Hello everyone, this video is about new education policy 2020. As we all know, ये एक ड्राफ्ट था, ड्राफ्ट 2019 जो काफ़ी लंबे टाइम से पेंडिंग था, बट कल फाइनली कैबिनेट ने इसके लिए अप्रूवल दे दिया है. सो ये जो चेंज हुआ है, मतलब जो नई एजुकेशन पॉलिसी ये जो आई है, ये ऑलमोस्ट नहीं मतलब 34 ईयर्स बाद आई है. बिकॉज इससे पहले जो आई थी वो थी 1986 की. वो भी हम देखेंगे कि हाउ एजुकेशन सिस्टम इवॉल्व्ड एंड क्या क्या पॉलिसीज़ आई थी. अभी हम इसको पॉलिसी को ही ये डिस्कस करते हैं, ठीक है. सो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है बेसिकली ये 5 पिलर्स पर बेस्ड है, ठीक है. 5 पिलर्स हमारे कौन कौन से हैं. हमारा पहला पिलर है एक्सेस, कि मतलब हर किसी के एक्सेस में होनी चाहिए, राइट. मतलब इजी अप्रोचेबल होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि आपने पॉलिसी बना दी, आपने स्कूल्स खोल दिए, बट देन पीपल मतलब स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू रीच, ठीक है. इक्विटी, कि सारे सेम सर्कमस्टांसेस में सारे लोगों के पास एक सी अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है. देन वी हैव क्वालिटी, ठीक है, कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के बारे में इसमें हम देखेंगे. अफोर्डेबिलिटी, ऑब्वियसली अफोर्डेबिलिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है इन अ कंट्री लाइक इंडिया. एंड अकाउंटेबिलिटी, कि इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम और इफ़ देयर इज़ सर्टेन डिस्क्रिपेंसी तो फिर कोई तो अकाउंटेबल होना चाहिए ना. तो ये 5 पिलर्स हैं जिस पे बेस्ड है, ठीक है. अब हम देखेंगे कि जो फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी आई थी, ठीक है, वील सी. ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं. तो जो फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी आई थी ये आई थी 1968 में, ठीक है. और ये किस कमीशन की रिकमेंडेशन पे आई थी. कोठारी कमीशन रिकमेंडेशन थी, जिसको फाइनली एजुकेशन पॉलिसी में कन्वर्ट किया था. कब किया था? 1968 में, ठीक है. अब 1968 को हम अगर उल्टा करेंगे तो वील सी कि 1986 में एक और आई थी, ठीक है. ये थी सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, जिसको मॉडिफाई भी किया गया बाद में. 1992 में इसको मॉडिफाई भी किया है. अब जो रिसेंट वन आई है ये है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है. ये किसकी रिकमेंडेशन पे है? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन कमेटी की रिकमेंडेशन पे है ये, ठीक है. एज वी ऑल नो एजुकेशन जो है स्टेट सब्जेक्ट है, ठीक है, बट हमेशा इस पर कुछ ना कुछ इश्यूज प्रॉब्लम्स चलते रहते हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इज़ कि जब टाइम चेंज हो रहा है, सिचुएशंस चेंज हो रही हैं, सर्कमस्टांसेस चेंज हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, लाइफ स्टाइल्स चेंज हो रहे हैं, तो वाई नॉट द पॉलिसीज़ को भी तो चेंज करना पड़ेगा, तभी तो डायनामिज्म आएगा, ठीक है. टू मेक पॉलिसीज़ एंड सिचुएशंस एंड एवरीथिंग डायनामिक वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि इतना इसके रीसेंट अपडेट्स रीसेंट ऑल्सो फ्रीक्वेंट अपडेट्स आर रियली इंपॉर्टेंट, है ना. तो हम इसको एक एक करके देखते हैं कि चेंजेस आए क्या हैं. ओके, सो दीज आर द हाइलाइट्स, ठीक है. इसके जो हाइलाइट्स हैं, सबसे पहले यूनिवर्सलाइजेशन फ्रॉम ECCE, ये जो अर्ली चाइल्डहुड चिल्ड्रन केयर एजुकेशन है, ठीक है, इसका यूनिवर्सलाइजेशन करना है 2030 तक, ठीक है. और इसको किसके साथ अलाइन करना है? SDG 4. अब ये SDG क्या है? ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल. और ये गोल का गोल नंबर 4 जो है ये एजुकेशन से रिलेटेड है. तो हमको बेसिकली अपने जो एजुकेशन स्ट्रक्चर है, जो सिस्टम है, इसको अलाइन करना है, ठीक है, SDG 4 के साथ. सेकेंड है अटेनिंग फाउंडेशनल लर्निंग एंड न्यूमरेसी स्किल थ्रू नेशनल मिशन बाय 2025, ठीक है. नेशनल मिशन 2025 तक ये जो फाउंडेशनल लर्निंग है और न्यूमरेसी स्किल्स है इसको अटेन करना है, ठीक है. देन वी हैव 100% GER इन प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल बाय 2030, ठीक है. अब ये GER क्या होता है? ये होता है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, ठीक है. ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो क्या होता है? ये जो है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, अगर आप छोटी स्कूल्स में देखेंगे, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, इसमें तो बहुत ज़्यादा होता है. मतलब समटाइम्स एज हाई एज 95, 90, ठीक है, क्योंकि बचपन का टाइम है. बच्चों को इनिशियली हर एक पेरेंट कोशिश करता है कि उसको स्कूल भेजे, बट बाय द टाइम दे रीच सेकेंडरी एजुकेशन उनका ड्रॉप आउट जो है वो बढ़ जाता है. उसके भी बहुत सारे रीजंस हैं जो अपन एजुकेशन रिलेटेड पढ़ेंगे, देन आई विल डिस्कस द रीजंस. बट जो उसका एक बेसिक रीज़न है कि जो गवर्नमेंट की स्कीम्स चल रही हैं, ठीक है, बिकॉज राइट टू एजुकेशन जो है फंडामेंटल राइट में है. तो ये सारी चीज़ों के चलते जो एज है कि 6 से 14 तक जो है, ठीक है, दे हैव द फंडामेंटल राइट, हु स्टूडेंट्स हैव द फंडामेंटल राइट टू स्टडी, ठीक है, टू एजुकेशन. तो वो फंडामेंटल राइट सिर्फ 14 ईयर्स तक होता है. तो 14 ईयर्स के बाद क्या होता है? मोस्टली दे टाइम टू ड्रॉप आउट, ठीक है, जाके काम करने लगते हैं, या मे बी फैमिली को फिर बर्डन लगता है कि हम फीस कैसे देंगे एंड बाकी सारे एक्सपेंसेस मीट आउट कैसे करेंगे. तो ये ड्रॉप आउट जो है धीरे धीरे करके प्री प्राइमरी से प्राइमरी, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से हायर, तो जाते जाते बहुत कम हो जाता है. तो इसमें क्या टारगेट किया है कि हमको जो है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है वो 100% करना है, ठीक है. फिर नेक्स्ट है टीचर टू बी प्रिपेयर्ड फॉर असेसमेंट रिपोर्ट बाय 2023.
ठीक है, जो टीचर है उसको प्रिपेयर करना है असेसमेंट रिफॉर्म्स के लिए, ठीक है, असेसमेंट रिफॉर्म्स। अब ये असेसमेंट रिफॉर्म्स क्यों लाने हैं? बिकॉज अभी जो टीचर्स असेस करते हैं स्टूडेंट्स को, जिन पैरामीटर्स पे असेस करते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो रोड कल्चर है, ठीक है, जो रट्टाफिकेशन वाला कल्चर है, दैट विल लैंड यू नो वेयर। मतलब आप आज रटोगे, एक महीने बाद आपने भी देखा होगा, लाइक वी स्टडी इन आर एकेडमिक्स ऑल्सो, कि आपने आज कुछ रटा है, अब थोड़ा ग्रेजुअली विद टाइम यू टेंड टू फॉरगेट दिस, है ना, भूल जाते हैं। तो क्या करना है हमको? अंडरस्टैंडिंग वाली जो एजुकेशन है उस पर फोकस करना है। तो इसके लिए टीचर्स को प्रिपेयर किया जा रहा है, ठीक है। इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन सिस्टम बाय 2030, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन जो है हमको करना है 2030 तक, और इक्विटेबल भी, ठीक है। बोर्ड एग्जाम टू टेस्ट कोर कॉन्सेप्ट्स एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, ठीक है। मतलब बोर्ड एग्जाम्स जो अभी बहुत ज़्यादा इतना मतलब एक प्रेशर क्रिएट कर देता है स्टूडेंट्स पे कि ओ कम ऑन डूड, इट्स अ बोर्ड यू नो एंड इट्स रियली टफ एंड ऑल दैट स्टफ। तो वो वाला जो कल्चर है कि मतलब क्या है, बोर्ड ही तो है ना, वाई टू टेक दैट प्रेशर। उस प्रेशर में तो आपका परफॉर्मेंस ही गिर जाता है। तो उसको जो है बोर्ड एग्जाम का फोकस जो है वो शिफ्ट करना है किस पे, कि टेस्ट करेगा कोर कॉन्सेप्ट्स, नॉट दैट कि आपको बहुत फैंसी एंड हाई फाई चीज़ें पढ़नी है, बट टू मेक श्योर यू नो द कोर कॉन्सेप्ट्स, राइट। एवरी चिल्ड्रन विल कम आउट ऑफ स्कूल अडेप्ट इन एटलीस्ट वन स्किल। मतलब हर एक बच्चा जो स्कूल से बाहर आ रहा है, मतलब वो अपनी जो एजुकेशन जो है स्कूल जो है पूरी करके जब बाहर आ रहा है, तो हैव टू मेक श्योर उसको एटलीस्ट एक ना एक कोई स्पेसिफिक कोई दूसरी स्किल आनी चाहिए। मतलब को करिकुलर वी कैन से, अपार्ट फ्रॉम द मेन स्ट्रीम एजुकेशन, मेन स्ट्रीम एकेडमिक्स, आपको कुछ एक कम से कम एक कोई एक्स्ट्रा स्किल आनी चाहिए। ये इस पॉलिसी में हम इंश्योर करने की कोशिश करेंगे, एंड वी विल डू दैट, मतलब गवर्नमेंट विल डू दैट, ठीक है। कॉमन स्टैंडर्ड्स ऑफ लर्निंग इन पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल। अभी क्या है, पब्लिक स्कूल में जो स्टैंडर्ड्स हैं लर्निंग के वो बहुत डिफरेंट है बीइंग अ गवर्नमेंट स्कूल, राइट। प्राइवेट स्कूल में बहुत अलग होते हैं, उनका अलग ही फैंसी लेवल पे चीज़ें चलता है। तो दैट हैज़ टू बी इंश्योर्ड कि स्टैंडर्ड्स जो है वो कॉमन होने चाहिए, यूनिवर्सल होने चाहिए, यू नो। इट शुड नॉट बी कि यहाँ पे कुछ और स्टैंडर्ड है, वहाँ पे कुछ और स्टैंडर्ड है। सो जब बच्चे स्कूल चेंज करते हैं, यू नो, इफ़ समबडी इज़ मूविंग फ्रॉम प्राइवेट टू पब्लिक या पब्लिक टू प्राइवेट स्कूल, उन लोगों को देन बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती हैं। तो जो स्टैंडर्ड ऑफ लर्निंग है दैट हैज़ टू बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द स्कूल, राइट। देन देखेंगे, ये तो अपन ने देख लिया। इसमें एक चीज़ ये है कि जो मेन फोकस एरियाज़ हैं, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, जेंडर इंक्लूजन फंड बनाया जाएगा, स्पेशल एजुकेशन जोन बनाए जाएंगे, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट फोकस एरिया होंगे। ये भी बोला जा रहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनमें वी हैव टू मेक श्योर कि 6th क्लास ऑनवर्ड्स उनको कोडिंग भी सिखाई जाए। लाइक इन द रिसेंट सिनेरियो वी हैव सीन कि जो ये कोविड-19 के कारण लॉकडाउन हुआ, पीपल वर वर्किंग फ्रॉम होम, राइट। अब हमको समझ आ रहा है कि जो एप्लीकेशंस हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, इनका एक अलग लेवल पे इंपॉर्टेंस एंड यूसेज है। सो वी हैव टू मेक श्योर कि जो हम बाकी चीज़ें जो बच्चों को इतना छोटे से पढ़ाते हैं ना, तो वी हैव टू मेक श्योर कि 5th 6th क्लास से बच्चों को ये भी चीज़ें धीरे धीरे करके सिखाएं, कोडिंग यानी बाकी सारी चीज़ें, ठीक है। देन अनदर फोकस एरिया इज़ डायनामिज्म। डायनामिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। सिचुएशंस के साथ, टाइम के साथ, यू नो, हर चीज़ जब चेंज हो रही है तो वी हैव टू मेक श्योर कि हमारी जो पॉलिसी है, जो हमारी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जो भी जो इनिशिएटिव्स हैं, वो सारे डायनामिक होने चाहिए, राइट। एंड देन लैंग्वेज डाइवर्सिटी, लैंग्वेज से रिलेटेड काफ़ी अच्छा रिफॉर्म आया है, वी विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। मेजर रिफॉर्म्स जो स्कूल एजुकेशन में है, सबसे पहले तो वही है कि बोर्ड एग्जाम विल बी लो स्टेक एंड टेस्ट एक्चुअल नॉलेज इंस्टीड ऑफ रोट लर्निंग, ठीक है। अब जो है आपको रटना नहीं है, मतलब मेन फोकस आपका रटने पे नहीं होना चाहिए। इंस्टीड यू हैव टू मेक श्योर यू आर टेस्टिंग एक्चुअल नॉलेज, ठीक है, एक्चुअली आप चीज़ें समझ रहे हो। एक्चुअली वो स्टूडेंट अगर स्कूल आ रहा है तो वो समझ रहा है, एंड उसको समझने के बाद वो अपना बोर्ड एग्जाम दे रहा है। सो एज़ टू मेक श्योर जब वो 10th क्लास और 12th क्लास का बोर्ड दे के निकल रहा है तो उसको सच में चीज़ें आती हैं। एट द सेम टाइम जब वो आगे जाता है, मतलब उसकी जब एजुकेशन के बाद जो पढ़ाई के बाद का भी टाइम है, उसको वो उसमें भी याद रहती हैं। आपने रटा है तो आप भूल जाओगे, बट अगर अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे है तो यू विल रिमेंबर इट थ्रू आउट योर लाइफ, ठीक है। तो ये मेन फोकस एरिया है। देन द अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मदर टंग टू बी अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टिल 5th ग्रेड, की जो मदर टंग है स्टूडेंट की वही मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा, ठीक है। रिपोर्ट कार्ड विल बी अ कॉम्प्रीहेंसिव रिपोर्ट ऑन स्किल एंड कैपेबिलिटी इंस्टीड ऑफ जस्ट मार्क्स एंड स्टेटमेंट्स। अभी रिपोर्ट कार्ड और हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम ही अभी सिर्फ मार्कशीट पे ही आके ख़त्म हो जाता है कि भाई कुछ भी कर लो, कैसे भी कर लो, मेक श्योर मार्कशीट पे अच्छे मार्क्स होने चाहिए, राइट।
अब जो है चेंज करना है, रिपोर्ट कार्ड विल बी अ कॉम्प्रीहेंसिव रिपोर्ट। अब वो जो रिपोर्ट होगी वो कॉम्प्रीहेंसिव रिपोर्ट होगी स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज़ की उस स्टूडेंट के, ना सिर्फ उसके रेक्टिफिकेशन की कैपेसिटी देखने की कि ठीक है आपने रट लिया था तो आपको इतना अच्छा आ गया, आपके रिजल्ट में अच्छा लिख गया, ठीक है। नेशनल मिशन टू फोकस ऑन बेसिक लिटरेसी एंड बेसिक न्यूमरेसी, ठीक है, ये भी करना है एक रिफॉर्म। मेजर चेंजेस इन द पेडागोगिकल स्ट्रक्चर ऑफ करिकुलम विथ नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन स्ट्रीम्स, ठीक है, इस पे वर्क करना है। ऑल सेपरेशन बिटवीन वोकेशनल एंड एकेडमिक, करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर विल ऑल्सो बी रिमूव्ड, ये भी रिमूव किए जाने चाहिए, ठीक है। इस पे भी ये रिफॉर्म लाया है कि इस पे भी ये काम किया जाएगा, ठीक है। देन न्यू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर ईसीई, स्कूल टीचर अडल्ट एजुकेशन, मतलब ओवरऑल जो है नेशनल करिकुलम पे वर्क किया जाएगा इसके चलते, ठीक है। सारे जो है रिफॉर्म्स लाए जाएंगे बिकॉज करिकुलम जो है हमारे यहाँ का पुराना हो गया है, बहुत आउटडेटेड हो गया है, एंड वी हैव टू मेक श्योर कि इट इज़ डायनामिक, राइट। बोर्ड एग्जाम विल बी लो स्टेक बेस्ड ऑन नॉलेज एप्लीकेशन, 3 बार लिख दिया है इसमें ही, ठीक है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टिल एटलीस्ट ग्रेड 5 एंड प्रेफरेबली ग्रेड 8 एंड बियॉन्ड इन होम लैंग्वेज, मतलब इनका सिंपल सादा सा ये कहने का मतलब है कि जो आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, मतलब जिस मीडियम में स्कूल एजुकेशन आपको दी जा रही है, वो 5th एंड प्रेफरेबली 8th क्लास तक जो होगी वो कौन सी होगी, आपकी होम लैंग्वेज होगी, मदर टंग होगी, या तो रीजनल लैंग्वेज होगी, ठीक है। नो बडी कैन कम अप एंड सुपर इम्पोज एनी पर्टिकुलर लैंग्वेज, बीट इंग्लिश, बीट एनी अदर लैंग्वेज की नहीं आपको तो यही लैंग्वेज में पढ़ाएंगे, नो नॉट एट ऑल। It has to be your home language, your mother tongue and the regional language, right? 360-degree holistic progress card of child, tracking student progress for achieving learning outcome, ट्रैकिंग करनी होगी, प्रॉपर ट्रैक करना होगा। नेशनल असेसमेंट सेंटर परख नाम से है, ठीक है, ये बनेगा। NTA टू ऑफर कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर एडमिशन टू HEI, अभी NTA क्या है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, ठीक है, ये ऑफर करेगी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। क्यों ऑफर करेगी, फॉर एडमिशन इन HEI, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए, ठीक है। नेशनल प्रोग्रेस स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स प्रोफेशनल, सॉरी, मतलब जो टीचर्स होते हैं उनके लिए नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स बनेंगे और वो यूनिफॉर्म रहेंगे थ्रू आउट द कंट्री, बी इट पब्लिक स्कूल और प्राइवेट स्कूल, क्योंकि टीचर के स्टैंडर्ड सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मोर ऑफन वी कम अक्रॉस सीइंग पीपल, स्पेशली टीचर फ्रॉम लाइक बिहार और लाइक इवन इन मध्य प्रदेश, वी हैव सीन कि उनको आता ही नहीं है, मतलब दे आर टीचिंग अ स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास बट देन दे देमसेल्व्स आर नॉट अवेयर ऑफ द कोर कॉन्सेप्ट्स, राइट। देन इसके बाद वी हैव ट्रांसपेरेंट ऑनलाइन सेल्फ डिस्क्लोजर फॉर पब्लिक ओवरसाइट एंड अकाउंटेबिलिटी, मतलब आप ट्रांसपेरेंट रखो चीज़ें, लाइक ओपन सेल्फ डिस्क्लोजर होना चाहिए, ठीक है, पब्लिक ओवरसाइट ईजी हो जिससे अकाउंटेबिलिटी जिससे सेट की जा सके, ऑलराइट। देन वी हैव यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, ये जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन होती है इसकी यूनिवर्सलाइजेशन करनी है, ठीक है। नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ठीक है, ये वी हैव सीन कि एक नेशनल मिशन होगा जिसको 2023 तक वी हैव टू मेक श्योर कि वो चीज़ जो है अकम्प्लिश होनी चाहिए। देन जो अभी 10+2 का मॉडल है, ठीक है, अभी जो हमारा मॉडल फॉलो होता है वो क्या होता है, 10+2 का मॉडल होता है, ठीक है, उसको चेंज करना है 5+3+3+4, ठीक। इस मॉडल को 5 मतलब ये जो है इनिशियली फाउंडेशन स्टेज होगा, ये जो 5 वाला है, मतलब प्री स्कूल, देन स्कूल, ये जो है फिर प्राइमरी सेकेंडरी, ये जो है, तो इसका ये वाला मॉडल अब लागू होना है, ठीक है। देन करिकुलम टू इंटीग्रेट 21st सेंचुरी स्किल्स, मैथमेटिकल थिंकिंग एंड साइंटिफिक टेम्पर, मतलब वही बात इसमें बार बार बोली जा रही है अलग अलग तरीके से कि जो 21st सेंचुरी की जो नीड्स हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जो वर्ल्ड ओवर शिफ्ट हुआ है टेक्नोलॉजी में, तो अब एजुकेशन में वो सारी चीज़ें इंक्लूड करनी है हमको, सो दैट इट विल बी अ इंक्लूसिव फॉर्म ऑफ एजुकेशन वेयर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट इज टेकन केयर ऑफ, है ना। Then in the next slide we have no rigid separation between art and science, between curricular and extra curricular activities। अभी क्या होता है, करिकुलर एक्टिविटी और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, ठीक है, दोनों अलग अलग हो जाती हैं। अब इसमें क्या है, जो करिकुलर है उसमें तो टीचर्स एंड सब लोग बहुत स्पेसिफिक फोकस करते हैं, बट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है लाइक मे बी पेंटिंग, डांसिंग या स्पोर्ट्स, इस टाइप की जो चीज़ें हैं, तो इन सब पे उतना फोकस नहीं किया जाता है, ठीक है। तो अब बोला है कि इसमें कोई सेपरेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। देन एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, ठीक है, गिफ्टेड चिल्ड्रन जो होते हैं उनकी एजुकेशन। जेंडर इंक्लूजन फंड, ठीक है, अब इस पॉलिसी के चलते जो है जेंडर इंक्लूजन फंड बनाया जाएगा, ठीक है, सो दैट मतलब अभी इसका और डिटेल बहुत ज़्यादा तो नहीं दिया है, बट देन इट विल बी अ सॉर्ट ऑफ फंड जिसमें जो है जो भी फंड रहेगा उसको यूज़ किया जाएगा कि इफ़ अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड मोस्टली इट इज़ अबाउट फीमेल, तो अगर वो लेफ्ट आउट हो जाते हैं फॉर बिकॉज ऑफ द सर्टेन रीजन या फिर
कोई पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी ऑफ मेल इज़ लेफ्ट आउट एंड नॉट गेटिंग एजुकेशन, तो ये फंड को उसमें यूज़ किया जाएगा, ठीक है। देन जो केंद्रीय गवर्नमेंट विद्यालय, बालिका विद्यालय होते हैं, इनको अब 12th स्टैंडर्ड तक करना है, ठीक है। रिडक्शन इन करिकुलर टू कोर कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। अब जो है ये जो इधर उधर का बहुत सारा पढ़ाया जाता था उसको कोर कॉन्सेप्ट्स पे स्टिक करके ओवरऑल जो है डिज़ाइन करना है करिकुलम, ठीक। वोकेशनल इंटीग्रेशन फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स, और अब जो है क्लास 6 बहुत स्पेसिफिक है अब से। क्लास 6 के बाद उन्होंने बोला है कि हम कोडिंग भी कराएंगे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके हम वोकेशनल ट्रेनिंग का भी ध्यान रखेंगे, ठीक। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम टेक्नोलॉजी सेक्टर से रिलेटेड बात करें, आईटी सेक्टर से, तो उन्होंने बोला है कि यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी हैज़ टू बी देयर फॉर एजुकेशनल प्लानिंग, टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। मतलब हर सेक्टर में यू हैव टू मेक श्योर यू आर यूजिंग एफिशिएंट टेक्नोलॉजी, ठीक। रेगुलेशन, सेल्फ डिस्क्लोजर एंड मिनिमम ह्यूमन इंटरफेरेंस, मतलब क्योंकि टेक्नोलॉजी को जब आप इंक्लूड कर दोगे तो ऑब्वियसली जो ह्यूमन इंटरफेरेंस है वो मिनिमम हो जाएगा। लाइक डेटा कीपिंग आपकी जो भी हो रही है, रिजल्ट जो आप सेव करते हो एज ए एक एक इंडिविजुअल स्टूडेंट की जो आप डिटेल्स, उसका डेटा जो सेव करते हो, इट हैज़ टू बी लाइक ऑल टेक्नोलॉजिकली सेव्ड, डिजिटली सेव्ड, सो दैट जो है ह्यूमन इंटरेक्शन इंटरफेस जो है वो कम हो जाए, ठीक है। इंक्रीजिंग एक्सेस फॉर डिसएडवांटेज ग्रुप, जो डिसेबल्ड लोग होते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो वी हैव टू मेक श्योर लाइक इन दिस पॉलिसी गवर्नमेंट विल मेक श्योर कि वो सारे लोगों को एक्सेस मिले, ठीक है। दिव्यांग फ्रेंडली एजुकेशन सॉफ्टवेयर, अभी जो भी एजुकेशनल सॉफ्टवेयर होते हैं तो इट हैज़ टू बी मेड श्योर कि वो दिव्यांग फ्रेंडली होने चाहिए। ई कंटेंट इन रीजनल लैंग्वेज, ऐसा नहीं है आपने एक लैंग्वेज में ई कंटेंट डाल दिया, व्हाट इफ़ someone is not aware of English language, what if someone is not aware of Tamil, Telugu, तो हैज़ टू मेक श्योर अपन को वो चीज़ पे मतलब करना पड़ेगा कि जो रीजनल लैंग्वेज है, जिस जिस जो आपके टारगेट स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए आपने वो कंटेंट अवेलेबल कराया है, यू हैव टू मेक श्योर उनकी रीजनल लैंग्वेज में होना चाहिए, ठीक है। देन वर्चुअल लैब्स, बिकॉज इन दिस टाइम ई लर्निंग, तो ई लर्निंग के साथ साथ वी हैव टू मेक श्योर देयर आर वर्चुअल लैब्स, ठीक है। नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम, अब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बात है तो क्या है कि नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम बनाया जाएगा। डिजिटली इक्विप्ड स्कूल टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली अब जब आप सब कुछ इतना आईटी टेक्नोलॉजी एंड इस सब की बात कर रहे हो, आईटी की, टेक्नोलॉजी की, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, तो ये सारी चीज़ों के लिए यू नीड टू हैव गुड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। देन ग्रेडेड ऑटोनॉमी, ठीक है। फेजिंग आउट एफिलिएशन सिस्टम इन 15 ईयर्स, अब ये जो है पॉलिसीज़ में ये चीज़ बोली गई है कि ये जो अपना एफिलिएशन सिस्टम है कि ये स्कूल इससे एफिलिएटेड है, ये वाला सिस्टम है, इसको फेज आउट मतलब इसको ख़त्म करना है इन द कमिंग 15 ईयर्स, ठीक है। नेशनल मिशन ऑन मेंटरिंग, ठीक, ये बनेगा एक मिशन। इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होंगे, ठीक है। सिंगल रेगुलेटर फॉर हायर एजुकेशन, अभी क्या है इतने अलग अलग रेगुलेटर्स हैं, मेडिकल फील्ड में अलग है, लॉ फील्ड में अलग है, तो वी हैव टू डू दिस कि आप एक सबको उसको कॉम्प्रीहेंड कर दो सो दैट क्लैशेस नहीं होने चाहिए। देयर हैज़ टू हैव लाइक वन हायर एजुकेशन के लिए एक रेगुलेटर, ठीक है। ऑनलाइन सेल्फ डिस्क्लोजर बेस्ड ट्रांसपेरेंट सिस्टम फॉर अप्रूवल इन प्लेस ऑफ इंस्पेक्शंस, ठीक है, ये भी ऑनलाइन करने की बात कही गई है। कॉमन नॉर्म्स फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट HEIs, ये हर फील्ड में बोला है, लाइक बी इट प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, आपका जो है कॉमन नॉर्म होना चाहिए पब्लिक एंड प्राइवेट के लिए, ठीक है। प्राइवेट फिलेंथ्रोपिक पार्टनरशिप, फी फिक्सेशन विद इन बोर्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ठीक है, बोर्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के विद इन ही उसका फी फिक्सेशन होना चाहिए। पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन सेक्टर टू रीच, ये पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपका जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो किया जाता है एजुकेशन पे, अब जो ये पॉलिसी आई है इसमें बोला है कि वो 6% होगा ऑफ द GDP। अभी जो उसी रिपोर्ट में ये मेंशन है कि अभी एट प्रेजेंट जो है वो है 3%, ठीक है। वेयर एज हमारा जो नेबरिंग कंट्री है भूटान, उसका अपन से ज़्यादा है, स्वीडन और बहुत सारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके अपन से ज़्यादा हैं, ठीक। तो ऑल इन ऑल वी कैन से कि जो इसके मेन फोकस एरियाज़ जो रहे हैं वो क्या क्या रहे हैं, इसमें जो मेन फोकस एरियाज़ हैं जो हैं वो क्या हैं, सबसे पहले तो कि फोकस ऑन अर्ली चाइल्डहुड केयर, ठीक है, वोकेशनल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, उसके बाद जो अलग अलग फंड्स एंड फाउंडेशंस बननी है, जैसे कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बननी है, नेशनल शिक्षा आयोग बनना है, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम बनना है, नेशनल रिपोजिटरी ऑफ एजुकेशन बनना है, एंड ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है गवर्नमेंट ने MHRD मतलब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया है। दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। मे बी किसी वनडे एग्जाम में ऐसा भी पूछ ले कि किस दिन किया है, तो दैट वॉज 29 जुलाई 2020, ठीक है।
अब जो मेजर रिफॉर्म सजेस्ट किए इसमें वो क्या है, 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो करना है 2035 तक। अभी प्रेजेंटली जो लास्ट टाइम जो आया था डेटा, अकॉर्डिंग टू दैट अभी GER जो है हायर एजुकेशन में वो आई थिंक 25% है, विच इज़ वेरी लेस। तो इसको ऑलमोस्ट डबल करना है बाय द ईयर 2035, ठीक है। हॉलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन की बात हो रही है यहाँ पे, कि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट्स होना चाहिए, मतलब स्टूडेंट शुड बी गिवन दैट मच फ्लेक्सिबिलिटी कि आपने अगर एक सब्जेक्ट लिया है तो आप किसी दूसरे तीसरे चौथे सब्जेक्ट को भी पढ़ सको। इट्स नॉट दैट कि एक लिया है तो एक ही एक पढ़ रहे हो, स्टार्ट टू एंड आप एक ही में PhD कर रहे हो एंड बाकी सब में ज़ीरो। इट शुड नॉट बी लाइक दैट, ठीक है। देन मल्टीपल एंट्री एग्जिट होनी चाहिए। UG प्रोग्राम 3 और 4 ईयर्स का, अभी भी खैर 3 और 4 ईयर्स का होता है। PG प्रोग्राम 1 और 2 ईयर्स का होता है, जो कि अभी भी होता है। इंटीग्रेटेड 5 ईयर बैचलर मास्टर्स, ठीक है। MPhil जो है अब वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा। क्रेडिट ट्रांसफर एंड एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, ठीक है। HEI रिसर्च इंटेंसिव टीचिंग इंटेंसिव यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। ऑटोनॉमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेज होने चाहिए, मतलब अब जो कॉलेजेस बनेंगे ऑटोनॉमस, अभी हमने पीछे भी पढ़ा था जो एफिलिएशन सिस्टम है वो नेक्स्ट 15 ईयर्स में ख़त्म करना चाहते हैं। सो नाउ दे वांट कि ऑटोनॉमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेजेस होने चाहिए। हर एक कॉलेज जो है अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए, ठीक है, जो अपने अपने खुद की डिग्री दे सके, नॉट दैट कि वो किसी और अपनी हायर अथॉरिटी पर डिपेंड है टू डिस्ट्रीब्यूट द डिग्री, ठीक है। देन वी हैव द कंट्री गॉट द एजुकेशन पॉलिसी आफ्टर 34 ईयर्स। यस, जो लास्ट थी वो कब थी, 86 में थी लास्ट पॉलिसी, ठीक है। तो ये अभी 34 ईयर्स के बाद है। यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय PM हिमसेल्फ हैज़ अप्रूव्ड दिस पॉलिसी, ठीक है। कैबिनेट हैज़ ऑल्सो एक्सेप्टेड द प्रपोजल ऑफ चेंजिंग नेम, नाम भी चेंज किया है, एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया है। and the vision of creating an education system that contributes directly to transforming the country, providing high quality education to all, making India a global knowledge super power, ठीक है। तो हमेशा बात करते हैं इंडिया को सुपर पावर बनाना है, सुपर पावर बनाना है। अरे आप देखो तो स्टार्ट टू एंड आपकी कंट्री में आज जो भी प्रॉब्लम है, समवेयर और द अदर द मेन रीज़न इज़ इलिटरेसी, ठीक है। तो एजुकेशन इज़ द बिगेस्ट सोल्यूशन। तो आप पहले अगर सुपर पावर बनाना चाहते हो कंट्री को, तो मेक श्योर आप एजुकेशन में सुपर पावर बनो, बाकी चीज़ों में ग्रेजुअली एंड अपरेंटली आप बन ही जाओगे। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच ईच एंड एवरी सिटीजन हैज़ टू अंडरस्टैंड, ऑल द अथॉरिटीज़, गवर्नमेंट एंड एवरी वन हैज़ टू अंडरस्टैंड कि एजुकेशन कैन सॉल्व मैनी प्रॉब्लम्स, राइट। सो देन इसके बाद दिस इज़ जस्ट अ रिवीजन काइंड ऑफ स्टफ कि एवोल्यूशन एजुकेशन पॉलिसी का कैसे हुआ है, ठीक है। सबसे पहले ये जो है ये पॉइंट्स हैं यू कैन यूज़ इन मेन्स आंसर राइटिंग, ठीक है, बिकॉज या फिर ऐसे तो जब आप लिख रहे हो तो यू नीड सम फैक्ट्स। आपके कुछ भी आपने कुछ लिखा है तो अगर आप उसको फैक्ट्स के साथ बैक कर देते हो, यू नो, तो इट गिव्स इट ऑथेंटिसिटी, उसको एक ऑथेंटिसिटी मिलती है, एक बेस मिलता है, यू नो, एंड इट लुक्स मोर रेलिवेंट। तो ये सब पॉइंट्स जो है मेंस में बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। लाइक यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन बनी थी, ठीक, उसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन बनी, ठीक, उसके बाद डॉक्टर DS कोठारी के अंडर में जो है हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1968 की। फिर उसके बाद जो हमारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 ने क्या किया, एजुकेशन इन कॉन्करेंट लिस्ट। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, ठीक है। NPE, फिर जो 1986 वाला ये जो था इसको जो है मॉडिफाई करके 1992 में भी कर दिया। देन TSR सुब्रमण्यम कमेटी जो है 2016 की, ठीक, उसने कुछ रिफॉर्म सजेस्ट किए थे, उसको मतलब एक्सेप्ट करते हुए एक नई कमेटी बनाई गई, ठीक है। डॉक्टर कस्तूरी रंगन कमेटी बनाई और उसने फाइनली जो है अपना ड्राफ्ट जो था, अभी तक हम ड्राफ्ट प्रपोजल पे पढ़ रहे थे, इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने ड्राफ्ट प्रपोजल के बारे में किया था, एंड देन नाउ वी हैव फाइनली न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है, जो 29 जुलाई 2020 को फाइनली कैबिनेट ने अप्रूव की है। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स अबाउट एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। एंड आई होप यू गाइज आर वेरी मच क्लियर विद ऑल द थिंग्स विच आई हैव टोल्ड यू। आप इसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, इट विल बी वेरी मच ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ठीक है। और जो मेन पॉइंट्स हैं इसमें से, जो PPT में जो मेन पॉइंट्स हैं आप उनको बना लो कि लाइक प्राइमरी में ये सजेशंस हैं, रिफॉर्म हैं, देन सेकेंडरी में ये रिफॉर्म्स हैं, यू नो, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड में ये रिफॉर्म्स हैं, तो आप दिस इज़ मोर देन सफिशेंट। एंड थैंक यू सो मच।